एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलआर आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 2024 फीटर ट्रेड का जो स्किल टेस्ट हो रहा है उसका 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम आपको सॉल्व करके देंगे। इसके बाद की वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आपको सॉल्व करके देंगे। तो 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिले थे और 100 मार्क का पेपर था जो कॉमन था। उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है यही पेपर आया था 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तो इसका जो रॉ मटेरियल फाइनल साइज है जो चेंज नहीं हुआ है, आपको सेम रॉ मटेरियल के साइज का ही जॉब आपको कंटिन्यू मिल रहा है। जो हमारा फाइनल साइज है 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस और 40 मिलीमीटर हाइट। और जॉब के ऊपर टॉलरेंस था आपका प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। साइड से थोड़ा आवाज़ आ सकता है क्योंकि साइड में प्रोग्राम चालू है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जो जॉब आपको आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्या करना था, एक टी बनाना था और टी के अपोजिट टॉप साइड में आपको क्या करना था, 90 डिग्री का इस तरह से एक वी शेप बनाना था। तो इसको आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में कि किस तरह से मार्किंग करना था, उसके बाद आपको जॉब को करना था। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका जो जॉब है, जो आपके ऊपर जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है। जो रॉ मटेरियल कभी भी ध्यान में रखना, फिटर वाले जो जॉब होता है, फिटर या फिर कौन सा भी मैकेनिकल ट्रेड का जो जॉब होता है उसमें कभी कभी ना कभी मतलब 5 मिलीमीटर कम से कम मिनिमम प्लस में रहता ही है। लंबाई में भी 5 मिलीमीटर या फिर हाइट में भी 5 मिलीमीटर इतना रहता है, चाहे कौन सा भी मशीनिंग वर्क हो या फिर फिटर का जॉब हो। तो जो आपको रॉ मटेरियल साइज मिला था एक्स्ट्रा 5-5 मिलीमीटर मिला था, वो जो डायग्राम देख के सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है जब उसको आप एक्स्ट्रा मटेरियल कब कट करोगे जिससे आपका टाइम की सेविंग हो। तो जो आपको डायग्राम दिया, जो ये जो डायग्राम है इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर रॉ मटेरियल अगर एकदम लास्ट में कट करोगे तो बहुत कम कट करना पड़ेगा, 20x20 का कट करना पड़ेगा दोनों साइड से, जिसमें आपका पूरा फाइनल साइज बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखें, जो आपका डायग्राम देखकर सबसे पहले रॉ मटेरियल को आपका एक्स्ट्रा लेंथ आपका कब कट करना है वो डायग्राम के ऊपर देखकर समझ लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है, जैसे मान लीजिए जो रॉ मटेरियल आपको मिला है तो बेंच वाइज में लगाकर ट्रेस करके सहायता से चेक करते हो, ये फाइलिंग करके आपको 90 डिग्री बनाना होता है चारों साइड। फिटर वाला जो फ्लैट वाला जॉब होता है तो 90 डिग्री बनाते समय जो हाइट वाले जो साइड होता है उसके दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। उसका सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो ड्रॉ फाइलिंग करके वास्टेड फाइल के सहायता से ड्रॉ फाइलिंग करके आपको ब्लैकनेस आपको सिर्फ हटाना होता है। और बाकी जो दो साइड कटा हुआ साइड मिलता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, बाकी के जो हमने जो दो साइड पहले 90 डिग्री किया है उसको रेफरेंस पकड़ के बाकी के दो साइड आपको 90 डिग्री में बना लेना है प्रॉपरली जॉब को। तो मान लीजिए जॉब आपका प्रॉपरली 90 डिग्री आपने वास्टेड फाइल की सहायता से फाइलिंग करके ट्रेस करके सहायता से चेक करके पूरा जॉब को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद का स्टेप है, जॉब का कौन सा भी वन सरफेस आपको क्या करना है, सरफेस क्लीन करना है मार्किंग करने के लिए। तो बास्टर फाइल के सहायता से आपको ज़्यादा मतलब स्मूथ फाइलिंग नहीं करना, मतलब ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ मार्किंग करने के लिए चाहिए। उसके लास्ट में आपको फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, लास्ट में आपको फिनिशिंग करना होता है। तो मान लीजिए आपने सरफेस क्लीन कर लिया वन साइड का, उसके बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है और मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग प्रोसेस करना है हाइड गेज के सहायता से, या फिर जो दूसरा ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो टूल्स इक्विपमेंट आपको दिया जाता है ग्रुप वाइज आपको दिया जाता है 10 या फिर 8 जन के ग्रुप में, तो उस समय आपको हाइड गेज पे नंबर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए स्टील रूल के सहायता से भी मार्किंग कर सकते हो। नॉर्मली आपका जो जॉब है इसके ऊपर ज़्यादा प्रोसेस नहीं दिया है तो डायरेक्टली आप मार्किंग कर सकते हो। तो इसका मार्किंग प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा हाइड गेज के सहायता से किस तरह से मार्किंग करना है। तो मान लीजिए जॉब अपने सेम यही पोजीशन में आपको हाइट वाले साइड में सरफेस प्लेट के ऊपर आपने इसी पोजीशन में रखे है एंगल प्लेट के साथ सहारा देकर। उसके बाद आपको सबसे पहले मार्किंग करना क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो 10 मिलीमीटर दिया 10 मिलीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है लास्ट में। मतलब आपको ये हाइड गेज के सहायता से मार्किंग होने के बाद आपको 90 डिग्री का भी मार्किंग मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले 10 मिलीमीटर, उसके बाद 20 मिलीमीटर और उसके बाद 40 मिलीमीटर का इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद जॉब को पलटाकर इस तरह से कौन सा भी एक साइड से आपको जॉब को इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रखना है। उसके बाद का जो लाइन है आपका जैसे 20 मिलीमीटर है, आपका सबसे पहले 20 मिलीमीटर लंबाई का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद ये जो सेंटर भी पॉइंट है ये आपका जो 60 मिलीमीटर है, 60 मिलीमीटर का सेंटर में आया है। तो अगर आपको 90 डिग्री अगर मार्किंग करना चाहो तो 90 डिग्री भी कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने 20 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद 30 मिलीमीटर का सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 60 मिलीमीटर का। तो ये जो आपको 90 डिग्री दिया है ये अगर डायरेक्टली आप मार्किंग करोगे तो भी बन जाता है, क्योंकि
ये जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया उसके बाद दोनों साइड में दोनों लाइन ड्रॉ किया उसको डायरेक्टली जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री में बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो प्रोटेक्टर हेड के सहायता से एंगल अगर मार्किंग करोगे तो ये जो यहाँ से आपको 20 का मार्किंग है, 20 के पॉइंट पर आपको रखना है प्रोटेक्टर हेड, और यहाँ पे जीरो लाइन सेट करके प्रोटेक्टर हेड में 45 डिग्री सेट करोगे और 45 डिग्री सेट करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, तो वो जितने लंबाई में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेम उसी तरह से ये जो 20 इस तरह से इस साइड का 20 का पॉइंट यहाँ पर लाने के बाद 45 डिग्री सेट करोगे प्रोटेक्टर हेड में, दूसरे लेफ्ट साइड में इस तरह से एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करोगे। जहां पे ये दोनों लाइन 45 डिग्री का जहां पे जाके ज्वाइंट होगा वो आपका 90 डिग्री में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉपरली स्टैंडर्ड स्टेप। और दूसरा जो स्टेप था, जैसे ये सेंटर लाइन सबसे पहले वर्टिकल पोजीशन में सेंटर लाइन ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद 20-20 का लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, उसके बाद डायरेक्टली आपको इस तरह से जोड़ना है। तो ऑप्शन आपके पास है कि आप मार्किंग किस तरह से करोगे, दोनों ही स्टैंडर्ड ही है, आपको सिर्फ ध्यान में रखें। यहाँ पर ये 10 मिलीमीटर दिया है इसलिए आप डायरेक्टली मार्किंग कर सकते हो। अगर मान लो अगर यहाँ पर 10 मिलीमीटर नहीं दिया रहता तो उस समय आपको जो मैंने 45 और इस साइड से 45 डिग्री की बोला था, तो दोनों लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद जहाँ पे ज्वाइंट होगा वो आपका डायरेक्टली 90 डिग्री बन जाएगा। अगर इस जगह पर 10 मिलीमीटर माप नहीं दिया रहता तो इस जॉब पे दिया है तो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। उसके बाद मार्किंग आपका लाइन पूरा ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हाइट गेज के सहायता से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस आता है जो आपका डायग्राम सामने रखकर आपको पेंसिल के सहायता से इस तरह से जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से डार्क लाइन से जॉब का शेप पूरा जॉब के ऊपर जो आपका मटेरियल आपको मिला था जो आपने मार्किंग किया है उसके ऊपर इस तरह से पेंसिल के सहायता से पूरा डार्क लाइन ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि हमने जो मार्किंग किया है वो प्रॉपर हो गया है, जो आपका डायग्राम सामने रखकर ही लाइन को जोड़े। उसके बाद मान लीजिए हमने पूरा मार्किंग प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपको लाइट पंचिंग करना है डॉट पंच और बॉल पिन हैमर के सहायता से जॉब को एनवल के ऊपर रखकर। तो पंचिंग करते समय प्रॉपरली पंचिंग करें, पूरा स्ट्रेट, कोई भी पंचिंग अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर पंचिंग करें। तो मान लीजिए हमने पूरा पंचिंग कर लिया, उसके बाद आपको एक्सेस मटेरियल कट करना है हैक्सा के सहायता से। तो हैक्सा के सहायता से मटेरियल कट करते समय सबसे पहले हैक्सा फ्रेम में ब्लेड को फॉरवर्ड स्ट्रोक में सेट कर ले, उसके बाद जॉब की इसी पोजीशन में रखकर इस तरह से वर्टिकल एक लाइन कट कर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन कट करें। इसका जॉब को घुमाकर इस साइड से वर्टिकल लाइन कट करोगे, इस साइड से वर्टिकल लाइन कट करोगे, तो ये आपका पूरा मटेरियल बीच में जो साइड का दोनों साइड का मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद इस साइड में वी शेप आपको कट करना है, तो जॉब को डायगोनली सेट करके ये दोनों साइड से वी शेप में कट करोगे डायगोनली, तो ये वाला भी मटेरियल बीच में से निकल जाएगा। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग प्रोसेस। तो फाइलिंग प्रोसेस करते समय फाइलिंग के पहले ध्यान में रखें, कटिंग करते समय जब आप कट करोगे तो जो हमने पंचिंग किया था पंचिंग के आउटलाइन से कट करना है, मतलब कटिंग होने के बाद भी पंचिंग हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि पंचिंग हमें क्या करता है, गाइड करता है कि यहाँ तक आपका फाइनल डायमेंशन में बनाना है, इसलिए आपको वो पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए कटिंग के टाइम। तो हमने पूरा कटिंग एक्सेस मटेरियल को कटिंग कर लिया, उसके बाद आपको फाइलिंग प्रोसेस आता है। तो फाइलिंग प्रोसेस करते समय सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको पंचिंग तक लाना है, चारों साइड से आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पंचिंग तक ला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बास्टर्ड फाइल के सहायता से एक्स्ट्रा का मटेरियल घिसने के बाद आपको सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरे डायमेंशन में जॉब को पूरा टोटली बना लेना है। जॉब को डायमेंशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी 100 मार्क का पेपर है 100 मार्क आपका पूरा डायमेंशन के ऊपर दिया जाता है, इसलिए कभी भी ध्यान में रखें जब आप फाइलिंग करोगे तो पूरा वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक करते हुए फाइलिंग करो, ताकि आपका जॉब पूरा 0-0 पे बने, क्योंकि जितना सिंपल जॉब है उतना ज्यादा आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो भी पूरा टोटल जितना सिंपल जॉब दिया जा रहा है उतना ज्यादा डायमेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो इस तरह से आपको सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करते हुए पूरा जॉब को फिनिश कर लेना डायमेंशन के ऊपर। और जो वी शेप का वी वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर घिसने के लिए आप ट्रायंगुलर फाइल का यूज करके आप यहाँ पर फाइलिंग करें, ताकि आपका प्रॉपरली वी शेप आपको दिखाई दे। तो इस तरह से आपका जॉब पूरा बन जाएगा। उसके बाद आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फिनिशिंग करके जॉब को पूरा फिनिश कर लेना है, पूरा और डायमेंशन के साथ जॉब को फिनिश करना है। उसके बाद जॉब का आपको सरफेस क्लीन करना है। जॉब का सरफेस क्लीन करते समय सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से एक्स्ट्रा का मटेरियल हटाए, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल आपको मिला था 6 मिलीमीटर थिकनेस का आपको बनाना था, कितना 5 मिलीमीटर थिकनेस, तो इसलिए सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल दे। उसके बाद स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके फिनिशिंग करके आपका जॉब का थिकनेस कितना 5 मिलीमीटर बना लेना है।
इस तरह से आपका पूरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था आपको कौन से स्टेप से आपको करना था, मार्किंग, उसके बाद कटिंग प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस, पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद के वीडियो हम 10 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के जो पेपर है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले सेकंड शिफ्ट के मतलब 10 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।